आपको तो ये बोल रहे हैं डंडा खड़ा। हमारे सबकी मांग है सीआर नंबर 134/2024 को प्रकरण गणपत सिंह हत्याकांड का दर्ज था। उसी प्रकरण को दर्ज हुए करीबन 18 महीने गुजर चुके हैं। 18 महीने के बाद में जांच अधिकारी 3 बार चेंज हो गए। 3 बार चेंज होने के बाद में नार्को टेस्ट पे फाइल आई हुई है। नार्को टेस्ट की जो प्रक्रिया शिथिल चल रही है। जांच करने वाला एक मांडोली की मुलजिम है। मांडोली के अलावा कई मुलजिम है नहीं। मांडोली की मुलजिम में कुछ स्पेसिफिक पर्सन को आइडेंटिफाई कर दिया। अब पुलिस की ओर हमारी सबकी हुक्म आता है। वो 80 साल के पीड़ित है। उनके बच्चे गणपत सिंह की हुक्म 10 साल का 12 साल सबके लिए पीड़ा और कष्ट की बात है। 10 साल की 80 साल की माता यदि 15 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं तो इससे बड़ी पीड़ा और कष्ट की कोई बात नहीं होती। 10 साल के उनके बच्चे हैं, उनके भाई है, उनकी पत्नी है। सब पिछले लोकतांत्रिक प्रक्रिया के पिछले 2 बार धरना दे दिया। 15 दिन तो आज 15 दिन हो गए और 18 उससे पहले भी धरना दिया। हमारी मांग है कि सर लॉ एंड ऑर्डर राजस्थान सरकार के होम मिनिस्टर के अधीन आता है। तो राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री जी के पास होम मिनिस्टर के आते रिकमेंड लॉ एंड ऑर्डर की सारी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी के स्वयं के पास में। तो मुख्यमंत्री जो होम मिनिस्टर भी है साथ में राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। तो महिलाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। 80 साल की महिला और एक पत्नी 80 साल की महिला अपने बेटे के लिए अपने संघर्ष करिए और एक पत्नी अपने पति के सुहाग को जो उससे गुजरा उसके लिए संघर्ष करिए। तो हमारा हुक्म ये है कि 19 तारीख से जो मुख्यमंत्री जी प्रधान है उनसे पहले आप राजस्थान सरकार को रिकमेंड करें कि इस पत्रावली को 19 तारीख के पहले यदि पुलिस खोल दे, नहीं खोलने में असमर्थ है तो जांच एजेंसी पुलिस ही है। इंडिया में जांच एजेंसी पुलिस के अलावा दूसरी यानी जांच का स्टैंडर्ड जिन अधिकारी चेंज होता है स्टैंडर्ड जांच का चेंज होता जाता है। तो हमारा ये कि 19 तारीख को राजस्थान पुलिस इस प्रकरण का खुलासा करे। यदि नहीं करने में यदि असफल है राजस्थान पुलिस असफल हो रही है तो इसी फाइल को रिकमेंड सीबीआई को। सीबीआई एक जांच एजेंसी है सर। यदि राजस्थान सरकार के होम मिनिस्टर का मुख्यमंत्री जी जो रिकमेंड भेजेंगे तो वो फाइल सीबीआई में जांच होगी और प्रकरण का खुलासा होगा। हमारा रिकमेंड ये 19 तारीख का खुलासा हो, नहीं हो तो पीड़ित पक्ष के न्याय के लिए इस फाइल को सीबीआई में ट्रांसफर करें। जांच की जो शिथिलता बदल गई कई बार तो कहते हैं साहब आयु साहब के परिवार में शादी है, कोई कह रहा है ट्रांसफर हो गया। तो ये तो पूरी शिथिलता का पार्ट है। गंभीर अपराध में 302 में इस तरह की शिथिलता है ये रिकमेंड नहीं है तो एक्सक्यूज हो कभी ऐसा ये हो गया कि एक्सक्यूज माना पुलिस कोशिश कर रही है। मैंने नहीं माना कोशिश, लेकिन कोशिश में सफलता नहीं मिल रही। सफलता मिलने के लिए यदि सफलता कहते हो 19 तारीख तक खोले, नहीं खोले तो फाइल को एज ए होम मिनिस्टर राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री इस फाइल को रिकमेंड करे। राजस्थान सरकार कराते हैं उसको आप श्रीमान निवेदन कराएं, सीबीआई के रिकमेंड के माध्यम से चीफ सेक्रेटरी साहब को लिखें और होम मिनिस्ट्री को लिखें इस फाइल की जांच सीबीआई को दिलवाई जाए। और एक निवेदन है सर आपसे निवेदन दोनों से कि जो धरने पर बैठे हैं ना उनको पुलिस उठाना की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मत करना। ये लोकतांत्रिक हमारा लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट कोई काम नहीं करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर के पहले भी आपने निवेदन किया। बात ये है कल को यदि उनकी तबीयत खराब होती है उस चीज की जिम्मेदारी कौन देगा? नहीं तो इसीलिए तो पुलिस वो कर रही है कि भाई ये लोग चाह रहे हैं कि तो आप खोलो ना। नहीं बात वो देखो अलग अलग चीजें हैं दोनों, ठीक है। देखो एक मिनट, जितने भी मैटर खुले हैं ये बैठे कब से और बैठे हैं, किसी ने कोई उठाया नहीं, ठीक है, बैठे हैं आराम से, ठीक है। भूख हड़ताल वगैरह की है तो जो मेडिकल की प्रक्रिया है जांच करना हमारा काम है, तो वो जांच, ठीक है। अभी और बैठना चाह रहे हैं तो भी हम कुछ नहीं करेंगे। परेशान करके बैठाने की कोशिश न करें। नहीं सर अपने मतलब ठीक है ठीक है ठीक है। और हम शांति देखिए पुलिस ने जब उठाने का प्रयास किया था तब था कि इनकी तबीयत खराब थी, जो इनके पैरामीटर आए थे वो वैसे आए थे कि मतलब सीरियस कंडीशन वाले। इसके लिए जो भी ऐसा है हो जाए। एक बात तो ऐसा तो है नहीं कि पुलिस अपने जीते अपने प्रेजेंस में अलाउ कर देती। डॉक्टरी पर क्यों जा रहे हो? नहीं आप अपना काम करो ना। हम तो कर ही रहे मैडम अपना काम, आप सुनिए। पर यदि कोई ऐसे सामने भूख हड़ताल पे बैठे रहे, ठीक है, और उनके पैरामीटर ऐसे आए नेगेटिव आए और तो ये पुलिस की जिम्मेदारी बनती है ना। बाकी शांतिपूर्ण आप सुनिए शांतिपूर्ण करने का कोई मनाही नहीं, शांतिपूर्ण करने की कोई मनाही नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज है पिछली बार जो बात हुई थी उसमें ये था कि साहब जो जांच है एडिशनल एसपी जो भूपेंद्र जी है उनको दे दी जाए, उनको दे दी गई। फिर आपने कहा था कि साहब एसआईटी है ये बनाई जाए, ये अधिकारी उसमें रहेंगे, वो डाल दिए, ठीक है। तीसरा था कि जो नार्को टेस्ट के रिगार्डिंग जो अपने कोर्ट में लगाई हुई थी वहां से रिजेक्ट हो गई थी तो उसमें आप रिवीजन पेटिशन लगाएं, तो वो लगा दी गई। ये तीन जो चीज़ थी ये मेन थी, तीनों की पालना कर दी गई। अब आप लोगों का उसमें कहना है
कि जो है सस्पेक्टेड पुलिस उनसे लाके पूछताछ भी कर रही है। ठीक है, जो नार्को वाली जो लगाई हुई है वो कोर्ट में लगाई हुई है, तो उसमें पुलिस का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, वो जुडिशरी के अंतर्गत आता है। उसमें हमारा बस चलता है बस इतना कि उनसे निवेदन कर दें कि साहब ये जो रिवीजन पेटिशन लगाई है इसमें थोड़ी जल्दी कार्रवाई हो जाए। ठीक है, वो हमने निवेदन कर दिया उनसे। ठीक है, बाकी मर्डर के ऐसे हैं जितने भी पिछले 2 महीने में जितने मर्डर हुए थे जिला पुलिस के अंतर्गत सारी टीम ने मिलकर सारे खोल दिए। ठीक है, ये मर्डर ऐसा है जिले की पहली प्रायोरिटी है, और इसमें ऐसा नहीं है, पुलिस ने लगातार प्रयास भी किया है, लगातार 100 से 125 लोगों को इंटेरोगेट भी किया है। और जब इंटेरोगेशन चल रहा था, आप जैसे बता रहे सख्ती से चल रहा था इंटेरोगेशन, तब इन्हीं परिवार वालों ने बोला था कि साहब इनको टच मत करो। नहीं, आप पूछ लीजिए इनसे, जब टच कर रहे थे, जब सारे लोगों से सख्ती से पूछताछ कर रहे थे, जब कुछ लोगों के ऊपर आपकी बात पूरी हो जाए तो फिर आप कुछ लोगों का बोला, ठीक है, वो चीज ठीक है, चलो आगे ना। पुलिस ने अपने जितने भी हैं, अब इसमें क्या है कि दोबारा जो आईओ साहब हैं अपने भूपेंद्र जी, उस दिन भी इन लोगों से मेरी बात हुई थी जो धरनार्थी बैठे हुए, वही टीम का कैंप करके और जो सस्पेक्टेड लोग हैं उनसे नए सिरे से पूछताछ कर रहे हैं। अभी इसमें जब पिछली बार दिया था उसके बाद 2-3 क्लू भी आए थे, जैसे ही वो क्लू आए हमने उनको डेवलप करने की कोशिश की, लोग धरने पे बैठ गए। तो जो सामने वाले कुछ सस्पेक्टेड लोग जिनसे बात कर रहे थे वो सचेत हो गए। ऐसा तो है नहीं कि भाई पुलिस लाएगी और तुरंत सामने वाला बता देगा। कई बार क्या अकस्मात जो टीम बना के अकस्मात कार्रवाई करनी होती है। अब जैसे 2-3 इनपुट्स पे आगे बढ़े, ये लोग आके बैठ गए तो वो अलर्ट हो गए, तो जो हमारे इनपुट्स थे वो फिर नहीं रहे काम के। सर इसमें तो ये है। अब बाकी मेरा ये कहना है, मेरी बात सुनिए, यदि धरने पे बैठने से, भूख हड़ताल करने से यदि खुले हैं, भाई बाकी मर्डर में तो कोई धरने पे नहीं बैठा, किसी ने भूख हड़ताल नहीं की, लेकिन पुलिस ने उसी जज्बात के साथ, उसी एक्टिविटी से, सक्रियता के साथ बाकी मर्डर खोले। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये मर्डर नहीं खुला। हमने पूरी इसमें जितनी भी बेस्ट टीम थी वो लगा रखी है, और अभी भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। नहीं खुल रहा इसका मतलब ये नहीं है कि पुलिस कोई प्रयास नहीं कर रही। कई बार मर्डर ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, कई बार ऐसे होते हैं जिनमें तुरंत क्यों हाथ में आ जाता है। आप सुनिए मैडम, एक बात सुनिए, कई बार ऐसे होते हैं 24 घंटे में खुल जाते हैं, कई मर्डर होते हैं 1 घंटे में खुल जाते हैं। ट्रिपल मर्डर हुआ था भीनमाल में, तुरंत अपने खुल गए। चलो वो तो डबल मर्डर आप सुनिए, नहीं सुन रहे हैं सब, पूरा सुन रहे हैं, सुनने के लिए थोड़े ऐसा वो नहीं है। नहीं, जब हम आपकी सुन रहे हैं तो आपको भी हमारी पूरी रामायण इतिहास सुना रहे हैं कि इतने मर्डर होती है, आपकी ड्यूटी थी, आपको खोलना पहचान नहीं किया। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई इस मर्डर के लिए भी पूरी बेस्ट जो टीम है जिला पुलिस की वो लगाई हुई है। फिर भी आप लोगों को लग रहा है कि साहब इस टीम में ये कमी है तो उसकी पूर्ति कर दें। हमारा तो ये पर 15 दिन से ऐसे बुजुर्ग महिला बैठी, हमें भी बहुत बुरा लग रहा है। तो आप लोग समाज के सारे समझदार लोग हैं, सब पढ़े लिखे हम लोग हैं, तो कम से कम प्रयास कीजिए कि ये जो भूख हड़ताल है और ये जो धरना है ये कम से कम खत्म हो, पुलिस अपना पूरा काम करे। छोटा निवेदन है कि 3 बार धरना समाप्त करवाया और अभी तक 18-19 महीनों में कोई रिजल्ट हमारे सामने ऐसा आया नहीं, और आपके कहने से धरना 3 बार हमने समाप्त करवाया, समाज ने करवाया। मैंने आपको बताया ना, सबसे पहले मैंने आपको क्या बात कही थी, पिछली बार जो धरना दिया था करीब 2.5-3 महीने हो गए उस बात को, उसके बाद क्या क्या एक्टिविटी हुई वो मैंने पहले आपको बताई थी। जांच चेंज कर दी गई थी, SIT बना दी गई थी, रिवीजन पेटिशन एडीजे कोर्ट भीलवाल में लगा दी गई थी। उसके बाद कोर्ट से थोड़ा आगे होती गई डेट वगैरह, तो उस जो पॉलीग्राफ, ब्रेन मैपिंग और इसमें नार्को टेस्ट में जो हम चाह रहे थे कि जल्दी अपने हो जाए नार्को टेस्ट वगैरह, वो थोड़ा नहीं हो पाया। लेकिन आप कह रहे हैं कि कोई एक्टिविटी नहीं हुई, ऐसा नहीं, लगातार अपने चल रही है। हाँ, कुछ सबूत भी आए थे हमारे हाथ में, कुछ इनपुट्स भी आए थे, उनके पुलिस काम भी कर रही थी, और हमें उम्मीद है कि जल्दी, क्योंकि लगे हुए हम जिस रफ्तार से जल्दी खुल जाए। अभी क्या नार्को टेस्ट के हिसाब से खुलेगा और इसके अलावा कोई नहीं, इसके अलावा जो है इनपुट्स है नार्को टेस्ट का तो एक उल्लेखना करना नहीं, देखिए यदि कोर्ट में किसी को देखिए पेश करते हैं तो एविडेंस होना चाहिए। खाली मुलजिम की पूछताछ के आधार पे उसको आरोपी नहीं बना, वकील साहब हैं, खाली मुलजिम की पूछताछ के आधार पे यदि बनाएंगे आरोपी, एक दिन सस्टेन नहीं करेगा कोर्ट में। तो जो एविडेंस है वो हमें मिल सकते हैं पॉलीग्राफ टेस्ट से, ब्रेन मैपिंग टेस्ट से या नार्को टेस्ट से। यदि नार्को की परमिशन नहीं भी मिलती है तो ब्रेन मैपिंग टेस्ट है, पॉलीग्राफ टेस्ट कैंसिल होगा तो पूरी फाइल होगी सब, एक ही एप्लीकेशन फाइल। सुनिए, फाइल यदि कैंसिल भी हो जाएगी तो आगे हाई कोर्ट से मॉनिटरिंग हो रही है। कल खुद एडिशनल साहब जाके आए हाई कोर्ट,
हर 10 दिन में, हर 7 दिन में हाईकोर्ट बुला रहा है। कलेक्टर साहब अपने हम सिरोही से आए हैं। मैं दिलीप सिंह मराठी, पूर्व प्रधान श्री जिला परिषद सदस्य हूँ। पुलिस के पास एक सेकंड साहब, वो वकील साहब, एक मिनट, मैं 82 का रजिस्टर्ड वकील हूँ। कोई पुलिस के पास जादू डंडा नहीं है कि ले भाई ये मुलजिम है, ये हम भी समझते हैं। नार्को टेस्ट ब्रेन में भी ये तो बहुत लेट आई है, उससे पहले नहीं थी, तो भी मुकदमे खुले हैं और कोशिश नहीं कर रही है पुलिस, ये भी हम नहीं मान रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से हो रही है वो बहुत लेजी तरीके से चल रही। महिला ऐसा पहली बार आपके चैम्बर में आई इस मामले में ज्ञापन देने, और हमने तो रोका, ये तो रोड ब्लॉक करने के लिए उनका भाई नहीं करना सबने कहा। तो कहना का अर्थ ये है साहब कि आप इसको थोड़ी तेजी लाओ। 1 महीने पहले कहा था कि हम खुलासा करेंगे। अरे साहब, भौरी हत्याकांड आपको मालूम है, 2 मंत्री अंदर जेल में सड़ के मर गए, उनका भी हड्डियों के मैसेज पे मुकदमे का निस्तारण हो गया और यह तो लाश प्राप्त हुई है। और दूसरा साहब, मैं करीब 50 साल से राजनीति में हूँ। कोई भी गांव में या आसपास शिपन तहसील में कोई क्राइम होता है, सबसे पहले रात को 2 बजे फोन आता है कि साहब मेरी गाड़ी पकड़ दी, साहब मेरा दारू पकड़ दिया, साहब की गलती हो गई, क्या हो गया कि मेरे बच्चे ने कत्ल कर दिया, उसको डांटते हैं। तो मैं तो कह रहा हूँ उनको तो छोड़ो, ये जो पूर्व विधायक है रानीवाड़ा के, पूर्व और वर्तमान और यहाँ के, इनका नार्को टेस्ट कराओ, अपना आप खुल जाएगा, क्योंकि उनको फोन तो किया ही होगा, अरे साहब गलती तो होगी। तो मेरा कहने का अर्थ यह है साहब कि आप थोड़ा करो साहब, सीएम साहब बता रहे हैं, ऊपर से दबाव पड़ेगा कि ये धरना उठाओ, तो आप मेडिकल बेफ पे या किसी बेफ पे उसको उठाने की कोशिश करेंगे। आग भड़केगी साहब, आग लगी हुई है, उसको बुझाने का काम करें। अगर आपको थोड़ी लगा दी तो बहुत ज्यादा पूरे जिले में और संसदीय क्षेत्र में कोई, अब तो लुंगा राम जी का भी चलना मुश्किल हो गया है। हम गांवों में पकड़ रहे हैं, क्या बोल भाई तूने कहा था। तो साहब इसको आप थोड़ा एसपी साहब सीरियसली, और हमें मालूम है आपके पास कोई जादुई डंडा नहीं है। हाँ, आप खुद देखिए वो सारी बातें हैं। यदि भूख हड़ताल पे और धरने पे बैठने से यदि मर्डर खुल जाए तो हमारे 1000 की फोर्स से बैठा दें। अरे साहब प्रचार करने में और तरीका क्या है साहब, क्यों कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो अब साहब? आरक्षण चाहिए था, गुजरों ने रेलवे ट्रैक पे 100 गुजर मर गए, तब जाके आरक्षण मिला। नहीं वो अलग कैसे नहीं है? एक माँ का कलेजा बोल रहा है। नहीं बात सही है मैडम। आप अपनी माँ की तरफ सोचो कि वो माँ कैसे बैठी है। एक पत्नी की तरफ देखो, उसका पति नहीं है। नहीं बिल्कुल, जिसके पति चला जाता है उस बिल्कुल सही बात हालत होती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ मैडम, जिले की जो बेस्ट टीम है वो लगा रखी है। नहीं जो मतलब 2-3 दिन में खुलासा हो जाता है, क्या होता है? 18 महीना 2 साल अफसोस। और आप फरमाए भूख हड़ताल तो खुशी से करता है। कहाँ से वही कह रहा हूँ ना, आप बाकी जो मर्डर खुले सर, आज तो माता जी पहले कल को हम आएंगे अब ये हमारा कोई हमारे सिर गिरे, कोई 100-200 लड़के काले झंडे लेके आगे क्या करेंगे? लड़की तो लगाओगे साहब आज तो सब माँ और उनकी पत्नी बैठी है, बच्चे बैठे भूख हड़ताल पे, कल से हम और बैठेंगे, लेडीज रोज 5-10 बैठेंगे, हमारी संख्या घटेगी और बढ़ेगी। हमारी एक ही निवेदन है, कोई खुशी से भूख हड़ताल नहीं, बाली से पता है, देख लो मैं बाली से, ये बाली से मजबूरी है, मजबूरी से बैठे हैं कि न्याय नहीं मिलता है। एक माँ 6 साल की है और वो 15 दिन से भूखे बैठी है। सब थोड़ी मेहरबानी, नहीं बिल्कुल, हम तो हाथ जोड़ के बोल सकते हैं, हम क्या वकील साहब हम अनुशासन में काम करेंगे, बिना अनुशासन को काम नहीं करेंगे। नहीं, इसमें हमें कोई आनंद थोड़ी आता है कि हम हड़ताल पे बैठे और कोई आ रहा है रोड पे बैठे। आप लोग किसको बोलेंगे? अब दोनों बैठे हाथ के बीमार होगी, ज्यादा ग्लूकोज आप हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे तो दूसरी बैठ जाएगी वहाँ। मतलब उस पीड़ा को समझ एक महिला मतलब जबरदस्ती मत करना था उठाने का। ये तो बताओ सर, नार्को टेस्ट हो गया कम से कम आपने पूछा माता जी से, मतलब किसी पर शक है क्या?
आप डेली उन्होंने किसी का मेरी बात नाम सुनिए, लिया होगा, नाम तो उनसे भी पूछताछ चल रही है, ऐसा नहीं है नहीं, नाम मैडम, लिया होगा सबसे ना किसी पूछताछ का, चल रही है। हाँ किसी का नाम लिया हाँ आपने पकड़ा हाँ, तो क्या मिला? पूछताछ कर रहे हैं, आपको क्या मिला? बिल्कुल। हम तो ये कहते हैं मैं वही कह रहा हूँ ना आपको ये कि भाई पुलिस ने ये पूछताछ पत्नी है इसके, तो इनको पूछो कहाँ उठना था, क्या बैठना था, उनसे भी पूछो। तो सबके दायरे में आप पकड़ो तो सही। मैडम उनसे लगातार मैं कह रहा हूँ 125 लोगों से पूछताछ हुई है इस फाइल में, हाँ, बिल्कुल हुई है। 125 लोगों से। पूछताछ तो हुई है। हाँ। अब